चालू हो गया, ठीक है। अब हम कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान दीजिए इधर, परिमेय संख्या क्या होता है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो जी? q बाई क्यू के फॉर्म में। इसे सवाल क्या क्या बनते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे 4 ऑप्शन होगा, 4/3, बी नंबर में होगा 2/-3, सी नंबर में होगा 0/4 और डी नंबर में होगा 4/0। आपसे पूछा जाएगा कौन इसमें परिमेय संख्या नहीं है। सवाल क्या पूछा जाएगा? कौन परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन रेशनल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेशनल। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सुनिए, इसका सही आंसर डी होगा। सही आंसर क्या होगा? डी। अब कैसे होगा मैं बताता हूँ। किसी भी कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। अगर वो परिमेय संख्या है तो फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। और समझिए, कोई भी अगर रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन के साथ साथ तो उसके साथ निगेटिव का साइन हो सकता है। समझ पा रहे हैं? कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उसके ऊपर में 0 हो सकता है, लेकिन उसके नीचे में 0 समझ पा रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं होता। मैंने क्या कहा कि अगर परिमेय संख्या है तो उसके नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर में होगा, ऊपर में चलेगा, लेकिन परिमेय संख्या के नीचे 0। तो यहाँ इसीलिए कहा जाता है कि p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि अगर p परिमेय लिखना चाह रहे हैं, आप परिमेय लिखना चाह रहे हैं तो बस एक बात का ध्यान रखना, नीचे में 0 मत लिखो, नीचे में 0 मत लिखो, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये 0/4, ठीक है, 5/4, ठीक है, और बी एक और क्वेश्चन 3/-7 और डी नंबर में हो जाएगा आपका पाई, ठीक है। क्या होगा? पाई। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन परिमेय संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल। परिमेय संख्या कौन नहीं है। तो मैंने क्या सिखाया था, आप सोचना कि मैंने क्या क्या सिखाया था। मैंने कहा था कि परिमेय संख्या तो ऊपर में 0 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन के साथ माइनस का साइन हो सकता है। अब जब ये सब परिमेय है, इसका मतलब डाउट अब इसी पे जा रहा है, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, परिमेय नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? याद रखिएगा कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी? अपरिमेय। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है जी? पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। सबसे ज्यादा बार ये सवाल पूछा गया है, पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है नहीं, सबसे ज्यादा बार यही सवाल पूछा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? ऑप्शन वाले क्वेश्चन इससे ऐसे ही क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। इसको मिटा दे, मिटा दे। यस सर। पाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है। अब सुनिए, जब आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े होंगे उससे भी सवाल आता है। जैसे ऑप्शन ए होगा √3, बी नंबर में होगा √4, सी नंबर में होगा √2 और डी नंबर में होगा √5, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप मुझे बताओ कि इसमें परिमेय कौन है। परिमेय पर टिक करें, चाहे परिमेय को मतलब कि आपको बताना है कि रेशनल कौन है। इन सबके ऊपर रूट लग गया। देखिए रूट सबके ऊपर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है।
लेकिन आपसे कहा जाए कि बताओ कि इसमें एक है जो परिमेय है। सोचिए, बहुत क्वेश्चन बढ़िया है कि रूट लगा हुआ है। हाँ, आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए। आप सुनिए, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि आप रूट निकालोगे नहीं आ सकता। ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकता है, ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकता। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? मतलब कि ये जो है ये बहरूपिया है, इसने अपने ऊपर एक ऐसा ही रूट लगा के बैठा है। वाकई में 2 है। रूट 4 का मतलब क्या होता है? 2। और बहरूपिया जैसा शकल बना के इन सब के बीच में घुसा हुआ है। समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इन सब में परिमेय को पहचानने के लिए आएगा, तो बहरूपिया जैसा उसी के जैसा भेष बना के उसके अंदर घुसा हुआ रहेगा, आपको पहचानना होगा। एक और सवाल मैं देता हूँ, परिमेय को पहचानना है, ठीक है? सेम ऐसा ही होगा, ठीक है? रूट 9, रूट 16, रूट 25, ठीक है? और यहाँ लिखा रहेगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आपसे क्या पूछा है? बताइए कि इसमें रेशनल यानी परिमेय संख्या कौन है? तीनों क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है। और 25 का क्या होता है? ये तीनों के तीनों जब परिमेय हो जाएंगे तो आपसे पूछा गया कि परिमेय होगा कौन? पता है बहुत सारे बच्चे गलती कहाँ करते हैं? उसको हेडिंग पढ़ा, परिमेय संख्या कौन होता है, पहला क्वेश्चन देखा 9, यही होगा। क्या करेगा वो? यही होगा। अरे 9 है, आगे सवाल को देखेगा ही नहीं कि एक नहीं ये तीनों है, और ऑप्शन में एक और है ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी। तो सोचो मिस्टेक कहाँ करते हैं कि एक देखा और मार दिया टिक लो, क्योंकि समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर सवाल डिफरेंट होगा तो शायद उसका तुक्का जा सकता है सही, ठीक है? जैसे एक और आपको हम क्वेश्चन इसमें बनाते हैं। सवाल समझ पा रहे हैं ना? परिमेय संख्या से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, ऑप्शन देते हैं, रूट अंडर 100, बी नंबर में होगा रूट अंडर 121, सी नंबर में होगा रूट अंडर 289, ठीक है? और सी नंबर में होगा रूट अंडर 27। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए परिमेय संख्या कौन नहीं है? परिमेय नहीं है, बताइए कौन परिमेय नहीं है, ठीक है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। पूछिए कैसे? हाँ, अच्छा, इसका ऑप्शन ऑप्शन को लेकर बड़ी समस्या रहती है मेरे सामने, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 27। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है कि 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। 121 का कितना हो जाएगा? 11। और 289 का कितना हो जाएगा? 17। 27 का वर्गमूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 27 का अगर निकालोगे भी तो 3 इंटू 3 इंटू 3 में लिखोगे, ठीक है? तो एक पेयर बन जाएगा, तो एक तो 3 बाहर आ गया, लेकिन एक तो बेचारा अंदर रह गया। तो अगर रूट लगा रह गया तो परिमेय कैसे हो सकता है? समझ पा रहे हैं ना? चलिए, बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे ना। अब सुनिए, बड़े बड़े क्वेश्चन में भी आपको एक ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक से, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन में एक ट्रिक कहाँ काम करता है मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, जैसे कि ये नंबर लिखा होगा,
ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि कौन परिमेय नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक, हाँ नहीं, अच्छा लास्ट डी है, इसका सही आंसर डी होगा। आप बताइए कि इन्होंने कैसे बता दिया सही, तुक्का बैठ गया। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, कि देखिए रूट से वही बाहर आ सकता है, सुनिएगा ध्यान से, रूट से वही नंबर बाहर आ सकता है जिसके लास्ट में अगर 0 हो तो पेयर में होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, मतलब कि 1 0 वाला तो कभी रूट से बाहर नहीं आ सकता है। एक ट्रिक लगाना चाहिए आपको, ठीक है। अगर तुक्का भी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, थोड़ा समझदारी से, ठीक है। और याद रखिएगा किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लास्ट में 1 है तो वो निकल सकता है, जरूरी नहीं कि निकल ही जाएगा, पर 1 वाला जनरली क्या हो जाता है, तो वो तुक्का हम ऐसे बताएंगे 1 वाला तो आ सकता है, जिसके लास्ट में 4 हो वो भी रूट से बाहर आ सकता है, 9 वाला भी बाहर आ सकता है, क्योंकि आपने कई बनाए होंगे। 1 वाला में 121 देखे होंगे, लास्ट में 1 था। 4 वाला में खुद 4 और खुद 64, समझ पा रहे हैं कि नहीं, 400 440 84। 9 वाले में आप देख लो ना, खुद 9 हो गया, एक 49 हो गया, एक 289 हो गया, तो 9 वाला भी बाहर आ सकता है। अब देखो 0 वाला तो बाहर आता है, लेकिन ध्यान दीजिए 100 यानी डबल 0 होगा उसमें, समझ पा रहे हैं कि नहीं। yes, तो तुक्का ऐसे बैठाना है। मैं अभी देता हूँ 0 वाला, देखते हैं कैसे बना पाते हैं आप, ठीक है। आप बड़े से बड़े सवालों को बिना सॉल्व किए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे यहाँ होगा 2400, बी नंबर में होगा 2500, सी नंबर में होगा 2700 और डी नंबर में होगा 2800। जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है। चलिए विशाल, अगर आपके पास टैलेंट है तो ये सेकेंडों में बताइए कि इसका कौन परिमेय नहीं है, बताइए। 27 गलत हो गया, 27 वाला गलत हो गया। चलिए आप बताइए कौन सा हो सकता है, डी 28 वाला बिल्कुल गलत है। आप तुक्का लगाइए, 2 आपके पास बचे हुए हैं। बी बिल्कुल सही है। क्यों क्यों, दिमाग लगाइए, ठीक है। सुनिए, सबके लास्ट में 2 0 है, सबके लास्ट में क्या है, 2 0, तो 1 0 तो आ जाएगा, कंफर्म है। यस सर। 1 0 बाहर आएगा, 2 0 है अगर रूट के अंदर तो 1 0 बाहर आएगा। 24 का वर्गमूल निकलता है, बताइए। नहीं निकलता है ना, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। 27 का तो खुद अभी आप प्रैक्टिस किए, नहीं निकलता है। 28 का भी नहीं निकलता, लेकिन 25 का समझे कि नहीं। तो डायरेक्ट इसका कितना होगा, 5 0। परिमेय नहीं है। अच्छा ये परिमेय है तो ये और ये हो जाएगा। हेडिंग के हिसाब से देखोगे तो ए, मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि हेडिंग के हिसाब से सवाल ऐसे कर दीजिए, हैं? कौन परिमेय है पे कर दीजिए। क्या ऑप्शन हम समझ रहे हैं, कौन परिमेय है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। चूँकि अगर को हेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो 3 आंसर हो जाएगा, ऐसे में तो कोई गलत ही हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं, इसको रोक दीजिए, इस टॉपिक से ऐसा ही सवाल पूछे जाएगा।